दोस्तों, लोकसभा के अंदर बजट पर चर्चा के दौरान अचानक तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा खड़े होकर चीख पड़ी और उनकी चीख सुनते ही, उनको चिल्लाते सुनते ही ओम बिरला ने क्या कहा, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। हुआ ये कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं अभिषेक बनर्जी, ये अपनी बात रख रहे थे और इनकी ये जो स्पीच है काफी वायरल भी हुई है। कल से मैंने भी आपको ये वीडियो दिखाई थी। अभिषेक बनर्जी अपनी बात रख रहे थे, तभी अचानक सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध किया जाने लगा, शोर किया जाने लगा, जिसका तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने विरोध किया कि सत्ता पक्ष के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के ही सांसद है, वो खड़े होकर उन्होंने विरोध किया कि बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा अभिषेक बनर्जी को। Onions are up by 43%, 41% and potatoes 39%. বলবে কিন্তু নির্মলা সীতারামন বলতে দেবো না, একদম বলতে দেবো না নির্মলা সীতারামনকে, একদম बैठाइए उनको, बैठाइए निर्मला सीतारमण को एक को बोलने की इजाजत है सर। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। प्लीज दादा बैठे। दोस्तों, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा क्यों चीखी ये मैं बताऊंगी आपको आगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी अपनी एक बात रख ही रहे थे। अचानक ओम बिरला ने उनको टोका बीच में और कहा कि जो इस हाउस के सदस्य नहीं है उन पर टिप्पणी मत कीजिए। और तरीका भी यही है, नियम भी यही है कि जो हाउस के सदस्य नहीं है उन पर टिप्पणी नहीं की जाती है। ये बोलकर दोस्तों आगे अभिषेक बनर्जी बढ़ी रहे थे अपनी बात में कि सत्ता पक्ष की तरफ से विरोध बहुत तेज होने लगा, जबरदस्त तरीके से शोर होने लगा। तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा खड़ी हुई और वो ओम बिरला से कुछ कहने लगी और उसके बाद ओम बिरला ने तपाक से उनको क्या जवाब दिया, देखिए। आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो। तो ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा से कहा कि आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे, मतलब आप बताएंगे क्या मुझे। इसके बाद आगे फिर अभिषेक बनर्जी ने अपनी बात रखी, विरोध लगातार होता रहा और अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला की उस बात का जवाब दिया कि आप हमसे तो कह रहे हैं कि जो इस हाउस का सदस्य नहीं है उस पर टिप्पणी मत कीजिए, लेकिन ममता बनर्जी भी इस हाउस का सदस्य नहीं है। सही बात है, ममता बनर्जी सांसद तो है नहीं, तो फिर ये लोग यानी कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों टिप्पणी करते हैं। मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। इसके बाद अभिषेक बनर्जी भी ओम बिरला से शिकायत करने लगे कि आप अपनी पद का मान रखिए और आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। और ये आरोप लगातार विपक्ष के सांसद लगाते हैं ओम बिरला पर कि आप भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं। तो अभिषेक बनर्जी को भी ओम बिरला ने यही कहा कि आप मुझे डायरेक्शन देंगे क्या, आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। तो ये गर्मा गर्मी काफी देर तक चलती रही, करीब 55-56 मिनट का पूरा अभिषेक बनर्जी का ये भाषण था, लेकिन पूरे वक्त गर्मा गर्मी चलती रही। एक वक्त तो ऐसा आया कि लोग बीच में आ गए चलते हुए। अब वो सत्ता पक्ष की तरफ से लोग थे या विपक्ष की तरफ से मैं कह नहीं सकती क्योंकि कैमरामैन वहां पर नहीं था, लेकिन काफी हंगामा हुआ। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने आगे अपनी बात लगातार वो रखते रहे, लेकिन इस बीच ये अजीब सा नजारा देखने को मिला जिसमें जबरदस्त हंगामा था, शोर था, ड्रामा था और लगातार विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष पर भी ये शिकायत
की जा रही थी, आरोप लगाया जा रहा था कि आप हमारी जो सुनते ही नहीं है। नाउ आई कम टू द लास्ट लेटर सर, टी माननीय टी सदस्य फॉर प्लीज, ट्रेजेडी। माननीय सदस्य सर, टी फॉर ट्रेजेडी। माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का सर, बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। बोले। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का माननीय बात कर सर, रहा हूँ, आपको प्लीज। चुप रहे। वाह सर, आप वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. When the Kolkata flyover collapsed few years ago, Modi ji gestured that it was not an act of God. He said it's an act of fraud. Sir, we wonder what he has to say when 141 lives were lost in Morbi bridge collapse in Gujarat. Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when roofs of Delhi, Jabalpur and Gujarat airports collapsed? Was it an act of God or act of fraud? Sir, what happened when Ayodhya Ram temple roof starts leaking after the first rain? Was it an act of God or an act of fraud? Sir, when Mumbai's Atal Setu started developing cracks within 6 months of its inauguration, was it an act of God or an act of fraud? When 41 workers trapped for 17 days after Uttarkashi tunnel was caved in, sir, was it an act of God or act of fraud? When 20 people killed as a girdle launcher collapsed in Samruddhi Expressway in Thane, what was it? An act of God and act of fraud? When 300 lives were lost in Balasore train incident last year, what was it? Act of God or act of fraud? When 9 were killed and 40 people were injured as goods train rammed with Kanchenjunga Express last month, what was it, sir? An act of God और एक्ट ऑफ फ्रॉड। दोस्तों, विपक्ष जिस तरह से लगातार ओम बिरला से शिकायत कर रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने भी अपने पहले भाषण में एलओपी के तौर पर कहा था कि जब आप मुझसे हाथ मिलाते हैं तो सीधे होकर हाथ मिलाते हैं, जब आप मोदी जी से हाथ मिलाते हैं तो झुककर हाथ मिलाते हैं। उसके बाद लगातार विपक्ष के सांसदों द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं। इसको किस तरह से लेते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।